आपको जो प्रारूप पत्रों में लिखा हुआ है, मान लो बाढ़ के लिए कोई पत्र लिखा गया है, तो जो भाषा वहाँ लिखी है वो भाषा आप प्रयोग एकदम सेम टू सेम ना करें। आप अपनी भाषा को प्रयोग करें, अपनी भाषा बनाएं, उसको लिखने का प्रयास करेंगे। बॉडी मैन बॉडी बनी हुई होगी, उसकी भाषा अलग और लोगों से हट के लिखी हुई होगी। आप अपने शब्दों में लिखेंगे, अपनी भाषा और अपनी कौम शैली में लिखने में हो सकता है कुछ त्रुटियां हो, आप लोग कर दें, लेकिन कोई बात नहीं। वो कॉपी किए गए स्टैंडर्ड पत्र से ज़्यादा मार्क्स आपको दिलाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जय हिंद दोस्तों। यूपीपीसीएस हिंदी में 100+ अंक कैसे लाएं की सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा कि सरकारी और सरकारी पत्र में क्या अंतर हैं, उनके क्या प्रारूप हैं, और तार के बारे में हमने देखा। इस सीरीज में हम देखेंगे कार्यालय आदेश के बारे में। कार्यालय आदेश में हम सब देखेंगे कि हमको क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कहाँ कहाँ गलती नहीं करनी है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ विराम लगाना है। बस फॉर्मेट को हमको ध्यान से देखना है, बाकी चीज़ें आप लोग अपने मन से लिख लेंगे। और हाँ, एक बात और कि अगर आप लोग कोशिश करिए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, मान लिया आप प्रीवियस ईयर्स की कोई बुक पढ़ रहे हैं, यूथ की, घटना चक्र की, या किरण की, या किसी भी पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो आपको जो प्रारूप उन पत्रों में लिखा हुआ है, मान लो बाढ़ के लिए कोई पत्र लिखा गया है, तो जो भाषा वहाँ लिखी है वो भाषा आप प्रयोग एकदम सेम टू सेम ना करें। आप अपनी भाषा को प्रयोग करें, अपनी भाषा बनाएं, उसको लिखने का प्रयास करेंगे। जिससे होगा क्या कि आपका एक यूनिक लगेगा, आपका एक अलग पत्र जो आप लिखेंगे, फॉर्मेट अलग लगेगा। फॉर्मेट वही होगा, आपकी जो भाषा होगी, मैन बॉडी बनी हुई होगी, उसकी भाषा अलग और लोगों से हट के लिखी हुई होगी। जो लोग सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं, जो किताब से याद किया वही जाके लिख दिया, आप अपने शब्दों में लिखेंगे। मान लो अगर ज़िले का नाम दिया है तो आपको वही ज़िला लिखना है। अगर मान लो ज़िले का नाम नहीं दिया है तो आप एक अनकॉमन सा गृह जनपद मान के चलेंगे। मान लो सब लोग लिखेंगे तो लखनऊ है, आगरा है, ये गाज़ियाबाद, दिल्ली, प्रयागराज, ये सारे शहरों के नाम हर कोई लिखता है। आप अपने गृह जनपद का नाम लिखिए। मान लिया अगर कोई बाराबंकी से है तो बाराबंकी आप लिखिए, कोई एटा, इटावा इस तरह से है तो वहाँ के आप गृह जनपद का नाम लिखिए। अधिकारियों का पते के, शासकीय पते के रूप में कहाँ से पत्र भेज प्रेषित किया जा रहा है, अगर आपको निर्देशित नहीं है तो। कुल मिला के कहना यही है कि आप लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके अपनी भाषा और अपनी शैली में पत्र लिखने का प्रयास करेंगे। कॉपी नहीं लगना चाहिए। अपनी भाषा और अपनी कॉम शैली में लिखने में हो सकता है कुछ त्रुटियां हो, आप लोग कर दें, एक स्टैंडर्ड पत्र ना दिखाई दे देखने में, लेकिन कोई बात नहीं। वो कॉपी किए गए स्टैंडर्ड पत्र से ज़्यादा मार्क्स आपको दिलाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कार्यालय आदेश के बारे में। कार्यालय आदेश शासकीय पत्राचार का एक एक रूप है, जिसमें किसी सरकारी संस्थान, व्यापारिक संस्थान या कार्यालय में कोई विभाग का अध्यक्ष हो, अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी से या अपने अधीन आने वाले कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में संदेश प्रसारित करता है। जैसे कि किसी का स्थानांतरण करना है, तैनाती करनी है, निलंबन करना है, पदोन्नति, अवकाश की स्वीकृति आदि करनी है, ये सारी चीज़ें कार्यालय आदेश के माध्यम से की जाती हैं। इसकी कार्यालय आदेश की क्या विशेषताएं हैं, आप इसकी विशेषताएं देखेंगे। कार्यालय आदेश की आप लोग विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं आप लोगों से डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, कार्यालय आदेश की विशेषताएं बताइए। कार्यालय आदेश में सूचना जो होती है कार्यालय के स्तर पर होती है, इसलिए ये कार्यालय के स्तर पर सूचना के संप्रेषण का शीघ्रतम माध्यम है। और कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए पदोन्नति हो सकती है, किसी का निलंबन हो सकता है। इन सब चीज़ों से कार्यालय में एक अनुशासन की व्यवस्था होती है। और इनका प्रयोजन जो होता है कार्यालय विशेष तक सीमित होता है। कार्यालय के ही काम होंगे, उन्हीं से संबंधित कार्यक्रमों कामों के लिए ही कार्यालयीय आदेश जारी किए जाते हैं। सदैव शासकीय प्रयोजनों से जारी किए जाते हैं। ये आदेशात्मक होते हैं। इनके उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान होता है। इसकी भाषा शैली औपचारिक होती है, राजभाषा की शब्दावली प्रयुक्त करते हैं। इनकी दिशा सदैव ऊपर से नीचे की ओर होती है। निलंबन तो आपसे वरिष्ठ अधिकारी ही कनिष्ठ का कर सकता है, कनिष्ठ तो वरिष्ठ का कर नहीं सकता है, न कनिष्ठ वरिष्ठ को छुट्टी दे सकता है। इस तरह इसके चलन की जो दिशा होती है सदैव ऊपर से नीचे की ओर होती है।
इस इन सबको आपके 5-6 पॉइंट जो विशेषताओं के हैं आपको याद रखने हैं। ये अगर अंतर के रूप में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कार्यालयीय आदेश या सरकारी पत्र में अंतर बताएं, तो आप इनके अंतर, मैंने सरकारी पत्र के बारे में पहले बताया, उनसे इनको तुलना करके बता सकते हैं। ये इसके मुख्य विशेषताएं थी। आगे हम देखेंगे कार्यालयीय आदेशों के अंतर्गत आने वाली प्रमुख सूचनाएं कौन कौन सी इसके अंतर्गत आती हैं। नए पदों की जानकारी, जैसा कि आप देख रहे होंगे अध्याचन मिलता है लोक सेवा आयोग को, तब जाके नई भर्ती निकलती है, तो इसमें पदों की जानकारी मांगी जाती है कि किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं आदि। किसी कर्मचारी का स्थानांतरण, कार्यों का बंटवारा, अवकाश की स्वीकृति, कार्यालय द्वारा बनाए नियमों की जानकारी, किसी कर्मचारी की चेतावनी, निलंबन या अपील, कोई दक्षता रोक पार करने की सूचना, यानी कार्यालय की दक्षता को इम्प्रूव करने के लिए जो काम होते हैं, जो अनुशासन बनाए रखने के लिए जो कार्रवाई होती हैं, वो सारी कार्यालयीय आदेशों के माध्यम से की जाती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसके प्रारूप के बारे में। ये कार्यालयीय आदेश का प्रारूप है। अभी तक हमने देखा, जितने भी हमने सरकारी या सरकारी पत्र देखे, उनकी बॉडी, पद का नाम या तो बाएं पार्श्व से प्रारंभ हो रहा था या दाएं पार्श्व से प्रारंभ हो रहा था, लेकिन कार्यालय आदेश में ये मध्य से प्रारंभ होगा। सबसे ऊपर हम विभाग का नाम लिखेंगे, फिर अनुभाग लिखेंगे, फिर संख्या, फिर स्थान और दिनांक लिखेंगे। किस विभाग से जारी हो रहा है, उसका अनुभाग क्या है, संख्या कोई अपने मन से बना के लिखेंगे, फिर उसका स्थान और दिनांक लिखेंगे। उसके नीचे ये लिखेंगे कार्यालय आदेश। उसके बाद जब मेन बॉडी प्रारंभ करेंगे तो श्री जो भी नाम होगा, या समस्त कर्मियों के लिए तो सभी को अगर आदेश दिया जा रहा है तो आदेशित किया जाता है। ऊपर बताया गया था, ये एक आदेश होता है, इसके पालन न करने पर इसका उल्लंघन दंडनीय होता है, तो आदेशित किया जाता है। ये डॉट डॉट डॉट। नई पंक्ति जब प्रारंभ करेंगे तो इसके नीचे से नहीं, यहाँ थोड़ा से इसके आगे से प्रारंभ करेंगे। इसके बाद फिर से जब दूसरी पंक्ति प्रारंभ करेंगे तो उसमें नंबरिंग करेंगे, 2 नंबर यहाँ देंगे। पहली पंक्ति को पहला नंबर नहीं देंगे, इसको उस प्रारंभ इसकी सीध से करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई अगली लाइन लिखनी है तो वो भी यहाँ से आएगी, इस वाली लाइन की सीध से, ना कि जो हम ऊपर से श्री की सीध से लिखते आ रहे हैं। अंतिम पंक्ति में हम ये लाइन जरूर लिखेंगे, तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। फिर बाद में आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम दिया है लेकिन आपको नाम लिखना नहीं है, काका का डालना है, और पदनाम दे के विराम चिन्ह लगाना है। यहाँ ये ब्रैकेट, ये कोष्टक और ये विराम चिन्ह लगाना अनिवार्य है। फिर प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की गई है, नंबरिंग देंगे, विराम चिन्ह लगाएंगे। फिर आज्ञा से, ये ऊपर वाला आज्ञा से और नीचे वाला सेम भी हो सकता है, अलग भी आप लिख सकते हैं। हस्ताक्षर, नाम, पदनाम किसकी आज्ञा से, मान लो मुख्यमंत्री का आदेश आया है तो जिलाधिकारी अपने कार्यालय के लोगों को बता रहा है, तो यहाँ जिलाधिकारी का नाम पता आएगा, यहाँ मुख्यमंत्री की आज्ञा से आएगा। इस तरह से नहीं है तो आप सेम ही लिख सकते हैं, एक ही कार्यालय के अंतर्गत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका कार्यालयीय आदेश का प्रारूप था। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। गृह विभाग, तो भेजा किसकी जा रहा है, गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। किसी कर्मचारी के स्थानांतरण संबंधी कार्यालयीय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। तो यहाँ दिख गया है, कार्यालयीय आदेश लिखना है हमको, तो फॉर्मेट सीधे दिमाग में आएगा। गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, सेवा अनुभाग 1, 2 जो भी आप लिख दें, संख्या कुछ भी मन से बना के लिख सकते हैं, दिनांक और स्थान, इस तरह इस फॉर्मेट में आपको लिखनी है। उसके नीचे आप लिखेंगे कार्यालय आदेश, हेडिंग डालेंगे। फिर उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा समूह बा आवासा, कोई भी समूह, वेतनमान इतने में कार्यरत श्री आवासा, नाम नहीं डालना है को। अब अगली लाइन जब लिखनी है तो इसकी सीध से हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं। उनके वर्तमान पद, यहाँ से यहाँ तक दूसरी जगह किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा रहा है। मान लो इनको आगरा से मथुरा भेजा गया है, नियुक्त किए जाने का एतद द्वारा श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं। किसी का स्थानांतरण, कोई भी कानून हो वो प्रदेश में राज्यपाल के मोहर से ही लागू होता है, और राष्ट्र में राष्ट्रपति के आदेश से ही लागू होता है, तो राज्यपाल आदेश करते हैं, ना कि मुख्यमंत्री। तो ये सारी लाइनें आपको याद रखनी है। दूसरा, जब हम दूसरा ये लिख रहे हैं तो ये दूसरी नंबरिंग यहाँ पर दी है, लेकिन यहाँ पर हमने 1 नंबर नहीं दिया हुआ है, इस सीध में ही लिखेंगे।
स्थानांतरित अधिकारी अपने नवीन नियुक्ति स्थान पर बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए तत्काल कार्यभार ग्रहण करें। ये आदेश दिया है, तत्काल कार्यभार ग्रहण करें। अगर नहीं करते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये छोटा सा इसका प्रारूप है। बाद में आज्ञा से हस्ताक्षर ये लिखेंगे, संयुक्त सचिव ने इसको आज्ञा दी है। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित महालेखागार प्रयागराज उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, संबंधित जिलाधिकारी को भेजा गया है। 2-3 किस किस को कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए प्रतिलिपि, वो आप देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। शिक्षा निदेशक को भेजी गई, शिक्षा विभाग से संबंधित है। ट्रांसफ़र हुआ है तो संबंधित जिलाधिकारी जहाँ से भेजा गया और जहाँ के लिए भेजा गया है, दोनों के लिए। और महालेखागार प्रयागराज उनका डिसीजन स्थानांतरण के लिए आया ताकि रिकॉर्ड में रहे। ये यहाँ पर देखिए सेम ही है, तो आप सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज्ञा से हस्ताक्षर ब्रैकेट संयुक्त सचिव, फिर विराम चिन्ह, ब्रैकेट और ये विराम चिन्ह, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से ये आप लोगों का कार्यालय आदेश का प्रारूप आप लोगों ने देखा, उसकी विशेषताएं देखी। इनको आप विशेषताओं को याद करेंगे। प्रारूप को एक बार आप अपने हाथ से बना कर देखेंगे A4 कागज़ पर, प्लेन पेपर पर, प्रॉपर विराम कोष्ठक कॉमा कहाँ लगना है कहाँ नहीं के साथ, कौन सी लाइन पंक्ति कहाँ से शुरू करनी है, किधर ख़त्म करनी है, आखिरी पंक्ति में क्या लिखना है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप इनका रिवीजन करेंगे तो निश्चित ही आपके अधिक से अधिक अंक आएंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे अधिसूचना या विज्ञप्ति। तब तक के लिए जय हिंद।